तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। तो इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसके लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम देना नहीं रहता है, ड्यूटी भी करनी पड़ती है और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमें साथ में करने ही होते हैं। उसके बीच में अगर मेरा कुछ टाइम मिलता है तो उसमें आपको मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अभी लगभग कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा जितना भी मेरे से हो सकता है, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग टाइम है। अपने जो भाई है उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो वो नहीं जानते। क्योंकि मैं भी जो फर्स्ट बार चिल्का में गया था, मेरे को बहुत सारी चीज़ें थी उधर जाके पता चला। उधर भी नहीं, जब मैं प्रोफेशनल में गया तब ज़्यादा पता चला। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप नेवी में आगे बढ़ोगे आपको और ज़्यादा पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले आज का ये वीडियो है वो हमारा होने वाला 2026 वाला इंटेक है, उसका रिज़ल्ट है वो आपको कब देखने को मिलेगा, क्या उसमें सेकेंड थर्ड लिस्ट आने की पूरी संभावना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। सबसे बड़ा डाउट यही है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिसके मतलब कोई मेडिकल में आउट है और किसी का टॉप नंबर है, बहुत ज़्यादा टॉप नंबर है बहुत सारे बंदों के, और किसी का 50 से भी कम नंबर है। तो मैं बोल रहा हूँ किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका रिजल्ट मैं बता रहा हूँ 12 जून को तो है चिल्का में POP। ठीक है भाई, 12 जून को चिल्का में क्या है POP। क्योंकि हमारा एक भाई है, नाम नहीं ले सकता मैं, जो वहाँ पर कुछ कर रहा है भाई, संतरी वंतरी, तो जो भी है उधर से हो जाता है कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद में एक उधर 12 जून को POP होगी। और आपका जो इंडक्शन है, जो अभी 2025 और 26 वाले बैच है, उसका जो इंडक्शन है वो आपका होगा मिड जुलाई में। ठीक है, तो आप मान सकते हो कम से कम 12 से लेकर 15 जुलाई तक आपका इंडक्शन उधर हो जाएगा। तो आपके रिजल्ट की जो डेट है वो आप मान के चलो 20 से लेकर 25 जून के बीच में आपका रिजल्ट है वो 100% देखने को मिल जाएगा। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि नेवी हमेशा कोई फिक्स नहीं रहती है। आपको पिछले जो देखने को मिला है रिज़ल्ट वगैरह, उसके आधार पे सब कुछ बताया जाता है, लेकिन उसमें भी हमेशा डिले होता है भाई। साफ बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसी में मिल जाएगा, लेकिन 1-2 दिन ही आगे पीछे होगा, या तो 1 दिन पहले आ जाएगा या 1 दिन बाद में। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब बात करते हैं सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बिल्कुल श्योर और पक्के दावे के साथ कह रहा हूँ सेकंड लिस्ट 100% आएगी। आने का कारण क्या है, क्योंकि देखो जो भी बातें लॉजिक के ऊपर करेंगे, कुछ भी हवा में बातें करने की ज़रूरत नहीं है। कि अब किसका आ गया, एयरफोर्स का रिज़ल्ट आ गया, आर्मी GD कलर लगभग सभी का रिज़ल्ट आ चुका है। टेक्नीशियन का जो भी है, मतलब आर्मी का रिज़ल्ट आ चुका है, जिस भी ब्रांच का आया हो। देखो एयरफोर्स में जितने भी बंदों का नंबर आया है वो सब जाएंगे। फर्स्ट बात, एयरफोर्स को कोई नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, आर्मी में जिसका नंबर आ गया है, अगर उसका रिज़ल्ट या ज्वाइनिंग लेटर, रिज़ल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग लेटर है, अगर एयर नेवी से पहले आता है तो बंदा उसको भी नहीं छोड़ेगा। क्यों, बंदे को थोड़ा डाउट रहता है कि कभी ये भी नहीं छूट जाए वो भी नहीं छूट जाए, इसके चक्कर में जो मिलती है वो ज्वाइन कर लेता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है वो है कि उधर बंदे पहुँचेंगे ही नहीं जितने चाहिए। क्यों, क्योंकि एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया, किसी ने आर्मी ज्वाइन कर लिया। तो सेकंड लिस्ट जैसे कि उनको 2500, 3000 या 3200 के आसपास वैकेंसी, सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है, 3200 के आसपास है वैकेंसी। अब बंदे 3000 जाए 2800 जाए, जब आप उधर ट्रेनिंग करेंगे तो आपको उधर पता चल जाएगा कितने बंदे हैं कितने नहीं हैं, MR के इतने, SSR के इतने हैं, मेडिकल असिस्टेंट के इतने हैं, वो आपको सब उधर जाके पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मोटे 3 कारण हैं जिसके कारण से आप कह सकते हैं कि आपकी सेकंड लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो अगर बंदे पूरे नहीं पहुँचेंगे तो आपको फिर से सेकंड लिस्ट निकालनी पड़ेगी। और सेकंड लिस्ट निकलने का मतलब क्या है कि आपकी कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी भाई धीरे धीरे। ठीक है, तो अब की जो फर्स्ट कट ऑफ है वो मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 48 से लेके और 52 नंबर तक आप मान के चलो। हाईएस्ट बता रहा हूँ 52 नंबर भाई। और अगर जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इन्हीं स्टेट की बात कर रहा हूँ, और जो भी स्टेट है उनकी मैं मान के चल रहा हूँ 30 से लेके 35 तक भी हो सकता है। वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग बात है भाई, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट वगैरह वो आपको थोड़ा से शॉर्ट वीडियो में डाल के दिखा दूंगा, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से क्या गई है पिछले वाले इंडेक्स। बहुत सारे मेरे पास स्क्रीनशॉट है जो अपने भाई है जिनका हो चुका था, उन्होंने भेजा था, वो मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो के रूप में डाल के दिखा दूंगा, उससे भी आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं जिन राज्यों की हाईएस्ट जाती थी, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, इनकी बता रहा हूँ कट ऑफ। और क्या आप मान के चलो 40 तक लगभग बंदों का सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड लिस्ट है उसमें आपको 7 से 9 नंबर के बीच में आपको गैप देखने को मिलेगा। तो मतलब लगभग मेरे हिसाब से सभी भाइयों का सिलेक्शन है वो आपको श्योर है। जिनका भी 45 नंबर है वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लगभग हो ही जाएगा भाई। ठीक है, जिनके 45 नंबर है उसका सेकंड लिस्ट में है। सेकंड लिस्ट में भी अगर बंदे नहीं पहुँचे तो थर्ड लिस्ट भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बहुत मतलब चिंता करने की बात नहीं है। अब रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल के ऊपर अगर आपका रिजल्ट आने के बाद जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आंसर है वो मेरे इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम अकाउंट पे तो छोड़ो, आप व्हाट्सअप नंबर है, कॉल कर उस पर बता देना, मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। और उसी पे सारी बातें कि कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती भाई, बहुत सारे हमारे ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है वो लगे रहते हैं। ऐसी कोई मैं बात आउट नहीं कर रहा हूँ, लीक भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको उधर नहीं बताई जा सकती। फिर भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और भी किसी बारे मेडिकल से रिलेटेड और भी कोई इश्यू है तो मैं आपको उधर बताऊँगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई को सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा, और आपकी इच्छा है आपको जो करना करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।